वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ ये तो आपको पता चल गया, और क्यों इसका नाम वर्ल्ड वॉर पड़ा ये भी आप जान गए। अब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। यस, तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। स्टूडेंट्स, आज जो हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यस पार्ट 2। आज के चैप्टर में हम जानेंगे इवेंट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। सो लेट अस बिगिन। तो क्या हुआ वर्ल्ड वॉर के दौरान? सबसे पहले वर्ल्ड वॉर कई फेजेस में लड़ा गया। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वॉर हो गया, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर था। वर्ल्ड के हर कंट्रीज, वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे इफेक्टेड थे। दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज वर्ल्ड वॉर। एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मैसिव स्केल पे ये वॉर हुआ था, है ना। अब आगे देखते हैं वॉर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। यस, वेस्ट में अर्थात मैप में जब हम देखेंगे, जर्मनी के वेस्ट में आते हैं फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन। यस, वॉर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट क्या हुआ? तो जर्मनी ने बेल्जियम को बहुत आसानी से हरा दिया। यस, जर्मनी के वेस्ट में एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। यस, जर्मनी ने बेल्जियम को इसलिए जीत लिया क्योंकि बेल्जियम ही एंट्री रास्ता था फ्रांस में एंटर करने का। बेल्जियम इज अ कंट्री बिटवीन दी फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, तो पहले किसको कैप्चर कर लिया? जर्मनी ने बेल्जियम को कैप्चर कर लिया और जर्मनी ने अटैक कर दिया यस फ्रांस पे। सदर्न पार्ट ऑफ द फ्रांस को काफी हद तक जर्मनी ने जीत भी लिया, बट जर्मनी की यहीं से एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। फ्रांस की मदद के लिए ब्रिटेन, यस, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन अलाइज थे, यस, जुड़े हुए थे आपस में, तो ब्रिटेन भी मदद के लिए आ गया और एक बहुत ही फियर्स बैटल शुरू हुआ, जो कि वर्ल्ड वॉर वन का टर्निंग पॉइंट भी बन गया। और वो बैटल शुरू हुआ बैटल ऑफ मार्ने। यस, बैटल ऑफ मार्ने। यस, फ्रांस में बैटल हुआ और जर्मनी कभी भी फुल्ली और कंप्लीटली फ्रांस को जीत नहीं पाया, बट इट इस बैटल से एक टर्निंग पॉइंट, जर्मनी आगे बढ़ नहीं पाया इसके बाद। सेकेंड पॉइंट 2 क्या इवेंट हुआ? ट्रेंच वॉरफेयर। यस, ट्रेंच का मतलब क्या है? ट्रेंच मतलब होता है गहरे गड्ढे खोद देना। यस, पिट बना देना, गड्ढे बना देना, क्योंकि उस जमाने में मशीन गन्स और हैवी वेपन्स, आर्टिलरीज जो होती थी, वो कैरी करना, लेके चलना बहुत मुश्किल होता था। तो इसीलिए सोल्जर्स क्या करते थे, बॉर्डर्स पे क्या करते थे, बड़े बड़े गड्ढे खोद देते और उसमें नीचे खुद बैठ जाते थे अपनी गन्स को लेकर के। इससे क्या हो जाता था? इससे दुश्मनों को, जैसे ही दुश्मन दिखाई देते थे, दुश्मन को क्या करते थे, शूट कर देते थे। पर याद रखिएगा, ट्रेंच में रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बारिश पड़ने वाली है, साल भर वहां रहना है, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक उनको वहां रहना है, तो कीचड़ भी होने वाला है ना, मड होने वाली है, माइस होने वाला है, फूड शॉर्टेज होने वाली है, ये सारा सहना पड़ेगा इस ट्रेंच वॉरफेयर में। नेक्स्ट है वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। यस, जर्मनी के, अब ईस्ट की बात करते हैं, तो जर्मनी के ईस्ट में पड़ता है रशिया। आप ध्यान दे रहे हैं, जर्मनी पूरे वॉर का एक सेंट्रल कंट्री बन गया है। चलिए, तो वह ईस्टर्न फ्रंट में क्या होगा? जर्मनी ने रशिया को बहुत आसानी से हरा दिया। यस, जर्मनी ने रशिया को वर्ल्ड वॉर वन में हरा दिया, बट जापान, ब्रिटेन और इवन फ्रांस ने क्या किया? यस, जर्मनी की कॉलोनीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि जर्मनी अपने ईस्टर्न फ्रंट में ज्यादा बिजी हो गया था। तो मौका मिल गया ब्रिटेन को, फ्रांस को और जापान को उसके डिस्टेंट कॉलोनीज को, यस, जो दूर में बसी उनकी कॉलोनीज थी, उनको कब्जा करने का। एक और नई चीज हुई इस वॉर के दौरान कि कैसे एक दूसरे के देश के मार्ग में अवरोध पहुंचाएं, रिसोर्सेस के ट्रांसफर करने पर रोक लगाएं। दुश्मन को हराने का तरीका ये भी है। यस, ये भी एक टेक्निक है दुश्मन को हराने की। क्या करना है? उनको रिसोर्सेस ना पहुंचने दो। यस, उनको फूड ग्रेन्स, उनको रॉ मटेरियल, उनको इक्विपमेंट्स, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशंस क्या करो, एक देश से दूसरे देश मत जाने दो। इस वाज कॉल्ड एज पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड। यस, ब्लॉक करना मतलब समझ गया ना, किसी के रास्ते में रोड़ा लगाना, अटकाना किसी का रास्ता। तो प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू एंटर दी, यस, एनिमी कंट्रीज को नहीं पहुंचने देना है।
तभी तो वो वॉर में हारेगा। हराने का एक टेक्निक ये भी है। वॉर अगेंस्ट टर्की, फिफ्थ पॉइंट करने जा रहे हैं। टर्की, यस, टर्की वॉज अलाय ऑफ जर्मनी। टर्की जर्मनी का पार्ट था वॉर में और जर्मनी के फेवर में वॉर कर रहा था, बट टर्की को मुंह की खानी पड़ी। यस, उसको हराने वाला कोई और नहीं थे। यस, गर्व से कहो, हम लोग थे। वो कैसे? हम तो गुलाम थे, बट याद रखिएगा ब्रिटेन ने हमारे इंडियन सेना को, यस, इंडियन सिपॉइज को वॉर में भेजा था। इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी गई थी वॉर में और उन्होंने टर्की को हरा दिया था। यस, हमने टर्की को हरा दिया था और टर्की ने 1918 में, अक्टूबर 1918 में वॉर से सरेंडर कर दिया था। टर्किश फोर्स सरेंडर कर गई थी, इसीलिए इंडिया का रोल भी इसमें वॉर में है। इनडायरेक्टली मैंने कहा हम लोग भी पार्टिसिपेट कर लिए थे। अब आता है एक सेकेंड टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर, वो है यूएस की एंट्री। अमेरिका अभी तक हाईलाइट नहीं था, वॉर में कहीं नहीं था पिक्चर में, और अब होने जा रही है एंट्री ऑफ द हीरो। यस, तभी तो अमेरिका सुपर पावर बन गया। ये वॉर ने साबित कर दिया कि अमेरिका विश्व का सर्वशक्तिमान देश है। वर्ल्ड वॉर 1 ने मौका दिया अमेरिका को अपनी ताकत को, अपनी पावर को दुनिया में दिखाने का। तो एंट्री ऑफ द यूएस इन द वॉर। आइए जानते क्यों अमेरिका एंटर किया वॉर में। अमेरिका वॉर में क्यों आया, इसका कोई लेना देना नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो जर्मनी ने पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड के दौरान, यस, दूसरों देशों के रास्ते को रोकने के दौरान, है ना, उनको ब्लॉक करने के दौरान क्या किया, यू बोट्स की मदद से, यस, जर्मन यू बोट्स की मदद से उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया ब्रिटेन की और फ्रांस की शिप्स को, उनके रास्ते को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। उनके पास सबमरीन थी, उससे ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो एक ब्रिटिश शिप लिस्थुनसिया, यस, उसको उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, जिसमें अमेरिकन पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे और मोर देन 1000 पैसेंजर्स, अमेरिकन पैसेंजर्स मारे गए। क्यों? क्योंकि जर्मनी की यू बोट ने उस पर अटैक कर दिया था। अमेरिका को एक मौका मिल गया वॉर में एंटर करने का। यस, अमेरिका तो वेट ही कर रहा था। तो अमेरिका ने, जो कि पहले से ही सिंपैथेटिक था ब्रिटेन के प्रति, फ्रांस के प्रति, है ना, वो पहले से ही इस पावर के प्रति सिंपैथेटिक था और उसने पहले ही खूब सारा इनको लोन दे रखा था। यस, ब्रिटेन फ्रांस को बहुत लोन दे रखा था ताकि वो गुड्स परचेज कर सके, आर्म्स एंड वेपन्स खरीद सके। तो अलाइड पावर के पहले से ही क्या था, वो एक तरह से लेंडर था उनका। अब दूसरा डर क्या था अमेरिका को, अगर जर्मनी जीत गई तो क्या होगा वॉर, जर्मनी जीत जाएगी तो वो अमेरिका का भी राइवल बन जाएगा। यस, अमेरिका का एक शत्रु दुनिया में और पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ा अमेरिका को, वॉर में कूदना पड़ा। वो भी किसके फेवर में, यस, ब्रिटेन फ्रांस के फेवर में कूदना पड़ा। नतीजा 6 अप्रैल को अमेरिका ने, यस, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया और यहां पे एंट्री होती है और यहां पे आता है टर्निंग पॉइंट 2। यस, वॉर का टर्निंग पॉइंट 2, और यहां से जर्मनी की अब हार शुरू। अब जर्मनी जो अभी तक जीत रहे था, जो कि वॉर जीत रहा था, अब पिछड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका पूरी ताकत के साथ, नए आर्म्स एंड वेपन्स के साथ, नए जोश के साथ जर्मनी पे अटैक कर देगा। और क्योंकि अलाइड पावर्स जो कि पहले से ही क्या करते, जर्मनी से फाइट कर रहे थे, उनमें भी एक नई जान आ जाएगी। अमेरिका को वैसे भी जर्मनी को वॉर में टिकने नहीं देना था, क्योंकि अमेरिका का सारा लोन डूब जाता, सारे पैसे डूब जाते और अमेरिका का एक शत्रु वर्ल्ड में पैदा हो जाता। अब पॉइंट नंबर 7, यस, पॉइंट नंबर 7 है एग्जिट ऑफ रशिया। रशिया का वॉर के बीच में ही चले जाना। यस, 1917 बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। क्या टर्निंग पॉइंट था? मैंने कहा अमेरिका आ गया, अक्टूबर रेवोल्यूशन आया रशिया में। यस, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है और इसमें बोल्शेविक पार्टी, यस, बोल्शेविक एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की और उनका लीडर था लेनिन। यस, लेनिन जब लीडर बने तो उन्होंने प्रॉमिस किया अपनी कंट्रीमैन को कि वो वॉर से विड्रॉ कर देंगे। यस, युद्ध से निकल जाएंगे, देश को निकाल देंगे। और क्यों? क्योंकि युद्ध में 6 लाख से अधिक रशियन सोल्जर्स मारे गए थे। तो रशिया का डिसीजन था क्या करेंगे। यस, इस वॉर को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ट्रीटी ऑफ ब्रेंट लिटोविस्क, यस,
ब्रेंट लिटोविस्क ट्रीटी साइन की किसके साथ? जर्मनी के साथ, और वॉर से हट गए। काश रशिया 1 साल और रुक जाता, क्या होता जानते हो कि नहीं? क्या होता? यस, रशिया भी क्या होता? विनर की कैटेगरी में आता। पर रशिया ने डिसीजन ले लिया था पहले से ही कि वो वॉर में नहीं रहेगा, और वो जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर वॉर से हट गया। अब वॉर का अंत, आप जानते हैं विनर कौन है वॉर में? यस, वॉर में विनर है अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो वॉर का एंड कैसे होगा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जीत जाएंगे वर्ल्ड वॉर। यस, विनर है ये तीनों, याद रखिएगा। देयर इज नो विनर इन अ वॉर। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जीत कर भी आप हार जाओगे। आपको रिसोर्सेस, आपके मैन पावर, आपकी इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, और ये हुआ भी वर्ल्ड के साथ। और ऑस्ट्रिया हंगरी, यस, ऑस्ट्रिया हंगरी हार गया, सरेंडर कर गया। टर्की, यस, इसको इंडियन फोर्सेस ने हराया था, ब्रिटिश फोर्सेस ने हराया था। बुल्गारिया ने सरेंडर कर दिया। एंड सबसे लास्ट में जर्मनी, यस, जर्मनी के एम्परर काइसर विलियम टू, क्या? काइसर विलियम टू उसके डिक्टेटर थे, उसके राजा थे, वो भाग गए देश छोड़ करके। यस, जर्मनी के राजा ने देश छोड़ दिया, भाग गए देश छोड़ करके, क्योंकि जर्मनी को सरेंडर करना था, और चले गए हॉलैंड अपनी जान बचाने के लिए। अब जर्मनी क्या बन जाएगा? यस, जर्मनी एक रिपब्लिक कंट्री बन जाएगा। वहां पे फिर से नए चुनाव होंगे और नया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुना जाएगा। सो अभी तक वेट कर रहे हैं बच्चों लाइक बटन प्रेस करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो वेट मत करिए, तुरंत लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को भी बताइए इन वीडियो लेक्चर्स के बारे में। ये नोट्स आपको इजी लैंग्वेज में मैं पॉज करने के लिए भी दूंगा, वहां पे लिखा रहेगा आपको पॉज फॉर द नोट्स, और आप इस नोट्स को, अपने पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को भी आप पॉज करके देखिए। अगर आपने 5 फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवा दिया और मुझे उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया, तो आई प्रॉमिस यू, आपको 1 to 1, यस, मैं आपको कह रहा हूं, तुमको कह रहा हूं, आपको मौका दूंगा कि आप मुझसे 1 to 1 अपने डाउट क्लियरिंग में सेशन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी मैं प्रॉब्लम्स को पर्सनली सॉल्व करूंगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हेल्प योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। उनको हेल्प करिए कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस gives the end of the part 2, and I'll be uploading later on part 3 also. So see you and bye students.